अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सासाराम बन रहा है हॉट स्पॉट। जिला प्रशासन को पूरा सासाराम को सख्त कदम उठाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सासाराम में संक्रमित मरीजों की संख्या 7 हो गई है। एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है और बताया जा रहा है कि सासाराम बन रहा है हॉट स्पॉट। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार के सासाराम में ऐसे तो ये पूरा इंडिया के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए सिरदर्द है, लेकिन इसके बीच में जब गांवों में पहुंच रहा है, छोटे छोटे एरिया में पहुंच रहा है, तो हमें बात करना जरूरी है। और हमारे साथ अभी लाइव बने हैं चंद्रगुप्त मौर्य सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी से हम बात करेंगे, और उसी जगह से बने हुए हैं जहां पे सासाराम है। सासाराम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इनको लाइव लाने का हमारा लॉजिक है कि सासाराम में जो पैनिक है, जो डरे हुए हैं कि सासाराम में पहले मरीज नहीं थे, अब 7 मरीज हो गए हैं, उनको कैसे वो देख रहे हैं। राजेश कुशवाहा जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत पेचीदा मामला है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नमस्कार सर, एसटीजी न्यूज में आप हमें लाइव लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं सासाराम के तमाम नागरिक को कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव केस 21 तारीख को हमारे सासाराम में एक केस मिला था पॉजिटिव, जिसे सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाया गया और प्रशासन के द्वारा उसे क्वारंटाइन किया गया। और वो केस हमारे सासाराम के बरादरी मोहल्ले से मिली है, महिला थी 60 वर्ष की। उसके बाद हमारे सासाराम में तत्काल हॉटस्पॉट घोषित किया गया वार्ड नंबर 38 और 39 को। ठीक है सर, हमारे पास जो खबर आ रही है 37-38 हो सकता है, इसमें हमारे में और आप में हो सकता है 37-38, हमें जहां तक समझ में आ रही है। हो सकता है कि आप भी सही हो, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहूंगा राजेश कुशवाहा जी, क्या आपको सिर्फ वो दो एरिया को हॉट स्पॉट घोषित कर देना सही है, कि आपको क्या लगता है कि इसको बढ़ाने की जरूरत है? इसलिए कि सासाराम के, मैं अगर क्षेत्रफल और एरिया की बात करूं तो 2 से 3 किलोमीटर की सारा आबादी उसके बीच में रहती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर, अभी तो हमारे जो रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित जी हैं, वो पूरे एरिया को लॉकडाउन घोषित किए हुए हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को घूमने फिरने के लिए मना कर दिया गया है। यहाँ तक कि 4 लोग साथ में कहीं रोड पे दिखाई दे रहे हैं तो उनको पकड़ के पुलिस तुरंत उनको तलाश लगा रही है और लॉकडाउन का नियम पालन करने के लिए बात कही जा रही है। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि रोड पर क्या है। दुकान सारे बंद हो जा रहे हैं। 6 बजे के टाइम में कोई रोड पर, सड़क पे एकदम नहीं नजर आ रहा है। और ये जो केस पड़ा है, वही जो पहला केस आपको सासाराम में मिला था, उसके ही संपर्क में आने से संक्रमित मरीज, उसके जो नया केस बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सारे सासाराम लोग को चाहिए कि वो लॉकडाउन का नियम का पालन करें और अपने सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। हम यही चाहते हैं कि सासाराम के लोग हर वक्त इस बात को ख्याल रखें कि कोरोना से डरे नहीं, बल्कि लड़कर सामना करें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अच्छा राजेश कुशवाहा जी, आपसे एक बात और समझना चाहूंगा कि क्या सासाराम में, क्या प्रशासन इसे सबक लेकर कुछ जगह पे या एरिया में सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है? इसलिए कि 2 दिन पहले हमारी बात विमल जी से हो रही थी, उन्होंने बताया कि सासाराम में इस तरह से कुछ नहीं हो रहा। आज के डेट में आप कितना बदलाव देख रहे हैं कि अभी भी वैसा ही हालात है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। सासाराम में सैनिटाइजर किया जा रहा है। जिस मोहल्ले में ये पहले कोरोना का पहला केस मिला, उस मोहल्ले को सैनिटाइज किया गया। पूरे शहर के गली गली सैनिटाइज किया है। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग, किसी अनावश्यक लोग ना आए किसी की गली में, इसके लिए अपने गली को बैरिकेड किया है। जो बौलिया रोड, एक जहाँ पे कोरोना का मरीज जो मिली है, उसके जस्ट बगल में बौलिया रोड की सड़क जाती है, उसे बारकेटिंग कर दी गई है। रोड पे आना जाना बंद कर दिया गया है। कोरोना से बचने के लिए हर प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा राजेश कुशवाहा जी, आपसे एक और क्वेश्चन लूंगा। आपको नहीं लगता कि हमें हाँ बताइए। प्रशासन हर तबके से लगी हुई है कि हमारे सासाराम को बचाया जा सके, किसी हाल में बचाया जा सके। प्रशासन मुस्तैद है। अब पब्लिक उसका गलती करके बार बार बाहर निकले, बिना काम का अनावश्यक रोड पर जा रही है, तो उसके लिए उसके प्रशासन को सबक लाठियों से बात करनी होगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा राजेश कुशवाहा जी, आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। इंडिया में बहुत बात होती है भीलवाड़ा मॉडल को, क्या सासाराम में वैसे उसको देखना जरूरी है? भीलवाड़ा मॉडल में एक शहर को पूरा मतलब लॉक कर दिया गया था,
और प्रॉपर वहां पर स्कैनिंग की गई थी। क्या लगता है कि सासाराम में भी कुछ ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है? प्रशासन अपना स्टेप लेगा, एज ए आपके पब्लिक सुझाव में आपसे लेने की कोशिश कर रहा हूं। सर, बात ऐसी है कि सासाराम में प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और हौस स्पष्ट तो पहले से घोषित कर नहीं किया गया। अगर संख्या बढ़ती है तो इसमें प्रशासन आगे भी उसके जो वहां पर किया गया था हॉटस्पॉट वाला काम वहां यहाँ भी करना पड़े तो करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पब्लिक को बचाव होगा। अच्छा राजेश जी, आपसे एक समझना चाहूंगा, आपको 10 दिन पहले हमारे साथ लाइव आए थे, उस समय सासाराम की हालात ये थी कि रोजा के मेडिकल पे आप तमाम लोग भीड़ लगाते थे। आज के डेट में पब्लिक, प्रशासन की बात छोड़िए, पब्लिक में कितना अवेयरनेस है, पब्लिक कितना इसको समझ रही है कि ये सुरक्षा हमारा है और हमारे परिवार का है? जिस दिन आपसे बात हुई थी पब्लिक उस मोमेंट को नहीं समझ पा रहा था कि हम अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं तो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये बात उसे समझ में आ गई और आज की डेट में पूरे सासाराम का मेडिकल स्टोर पे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। यहाँ तक कि प्रशासन बैठकर दवा दिलवा दे रही है ताकि हमारे यहाँ कोरोना का पेशेंट ज्यादा न बढ़े। अच्छा राजेश कुशवाहा जी, आपसे समझना चाहूंगा कि एज ए आप क्या क्या लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या क्या बचाव, कैसे, मतलब उनको खाने पीने की भी सामान चाहिए, सब्जी भी चाहिए, फल फ्रूट भी चाहिए, उसके लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उनको कैसे ये चीजों को फॉलो करें कि एक लॉकडाउन भी फॉलो हो जाए और जब मार्केट में ज्यादा भीड़ भी ना हो, इसके लिए आप कैसे सोच रहे हैं इसको? देखिए, सासाराम शहर में कुशवाहा सभा भवन है हमारे नियर जीटी रोड ऑन, उसके सामने में सर सब्जी मंडी लगाया हुआ है, एक बड़ा सा मैदान है, उस मैदान में सोशल डिस्टेंस के तहत सब्जी बेची जा रही है। बगल बगल दुकान बनाया गया है, जो हट हट कर दुकान लगाया गया है, बहुत सारे मतलब जगह है, एरिया है, उसमें लोग भीड़ न करें, सोशल डिस्टेंस में जाकर सब्जी लें और भरसक प्रयास करें कि घरों से बाल्टी लेके जाएं, बाल्टी में सब्जी लें और सब्जी घर तक सुरक्षित लाके उसको धोएं, पहले सब्जी को पूरा धोएं, फल को पूरा धोएं, उसके बाद ही उसको खाने के इस्तेमाल में अपना करें। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा शहर के सभी लोगों से कि अपने को हर समय सैनिटाइज करें, जैसे कुछ सामान छुए खाएं उसको हाथ धोइए, फिर अपने आंख मुंह नाक को छुए, अन्यथा वो भी संक्रमित हो सकते हैं। बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, अपने हाथों को साफ सफाई हर आधे घंटे पे करते चाहिए और बाजार से कोई सामान ले आए तो उसके पहले हाथ धोए, घर जाए तो हाथ धोए, फिर इसके बाद ही उसे हाथ से इस्तेमाल करें। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए, जिस तरह से बड़े शहरों में तो काफी दिनों से चल रही है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े सिटी में, अब जिस तरह से गांवों में कोरोना का फैल रहा है, कैसे देख रहे हैं आपको कि क्या अभी व्यापक रूप आना बाकी है? यानी WHO भी कह रहा है कि अभी कोरोना का असली रूप आना अभी बाकी है। आपको क्या, एज ए कॉमन मैन, आपको क्या लगता है? आज भी हमने उनका ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, वो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर, ये तो बात सही है कि अभी हम लोग इस माहौल में हैं, ये कुछ नहीं है, आने वाले समय में हम लोग भूख से मरने वाले हैं। इस बात को साबित कर रहे हैं कि आने वाला समय में भूख इसलिए मरेंगे कि हमारे खेतों में जो किसान हैं खेती नहीं करेंगे तो अनाज का पैदा होगा नहीं, सारे लोग इधर उधर मजदूर मिलेंगे नहीं, घर से बाहर निकलेंगे नहीं, तो खेती का कार्य कैसे होगा, किसान का कार्य कैसे काम चलेगा? जब आप किसान की बात करते हैं तो कल ही हमारे पास वीडियो फुटेज आई कि तादाद में रिक्शा जो दिल्ली से लोग 1300 किलोमीटर चला के मतलब वो घर जा रहे हैं। क्या इसको कैसे देख रहे हैं? आप हमेशा पोस्ट डालते रहते हैं, इसके लिए आप मजदूरों की आवाज उठाते रहते हैं, कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? किसकी, उसकी भूख की भी लड़ाई लड़नी है, कोरोना की भी लड़ाई लड़नी है, आप इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट करके बताइए कि जरूरी क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है घरों में रहना तो जरूरी है, लॉकडाउन के नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमें पहले से सिखाया जा रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज हमारे जीवन के बहुत मायने रखती है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे खाने पीने का जो सुविधा है, कृषि प्रधान देश जो हमारा है, अगर भोजन का इंतजाम किसान को खेती करने का समय नहीं दिया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो आगे चल के हालात और भी बुरा हो सकता है। लोग कोरोना से ज्यादा भूख से मरने लगेंगे। और इसका अच्छा राजेश जी, आपसे समझना चाहूंगा
कि अब कितना बदलाव है। 10 दिन पहले हम आपसे इंटरव्यू लिया था, उस समय भी यही आवाज आपकी थी, यही टोन था। आज कितना बदलाव है, कितना लोग खाने पीने को, क्या क्या हालात है। अभी जो गरीब हैं, जो नीचे तबके की बातें, वहां पर बातें हमारी नहीं पहुंच पाती है। आप कैसे देखते हैं अभी क्या हालात है सासाराम? सर अभी सासाराम में एक्चुअली स्टेशन रोड में कल प्रशासन के द्वारा गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था सोशल डिस्टेंस में। मैं खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल एम्प्लॉयड हूँ, हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हॉस्पिटल का मैनेज करता हूँ। तो जब मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था तो देखा कि सासाराम स्टेशन परिसर में लगभग 50 मजदूर सोशल डिस्टेंस में खड़े थे और प्रशासन उनको खाना खिला रही थी। रात को 9 बजे की बात है। ये बहुत अच्छी पहल है प्रशासन के द्वारा। यानी पहले से सुधार है, मानते हैं हम। आंकड़ा में समझना, जब पहले से जो आप फर्स्ट 10 दिन बाद बात कर रहे थे और आज हम बात कर रहे हैं, अब बदलाव है। यानी गरीबों की हालात पहले से बेटर हुई है। बेहतर हो गई है, बेहतर हो गई है, इसमें कोई दूर नहीं सर। बेहतर हो गई है पहले से हालात। लोगों को खाना मिल जा रहा है अच्छा से। जो रोड पे है भूखे गरीब मजदूर है, उनको सबको शाम सुबह खाना मिल रहा है। राजेश जी, इस चैनल के माध्यम से हम आपसे लास्ट बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा कि अपील करिए कि कैसे इस जंग को जीती जाए। सर अभी मैं बस यही कहूंगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो लॉकडाउन किया गया है, उसके देखते हुए अगर लॉकडाउन बढ़ाने की भी जरूरत हो तो बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। हम सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। लॉकडाउन बढ़े और खाने पीने की वस्तु जो है, घरेलू सामान जो है, उस पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। उसका आवागमन नहीं रुकना चाहिए, ताकि लोग कम से कम इस आपदा में भूख से मर सके। अच्छा राजेश जी, आप इस 3 मई तक देख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे भी डेट बढ़ाया तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? सर देश को जो सर्वप्रथम, देश का जो प्रधानमंत्री जी है, उनका प्रथम कर्तव्य होगा सारे देशवासियों का लेकर के चलना। देश एक बड़ा मुल्क होता है और इसे संभालना सबके बस की बात नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाकर अपने देश में कोरोना के मरीजों की संख्या को कम रखा हुआ है। राजेश कुशवाहा जी, आप आए, आप तो अपने जनता को, जो इस वीडियो के चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, उनमें मुझे पता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमने बता दिया है कि एक जंग है और जंग में हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। आप राजेश कुशवाहा जी हमारे चैनल STG पर आए, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार सर।